नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल सोच समझकर करें। वो जब ये अपील कर रहे थे तो लोगों के मन में अब ये बात फिर से आ गई है, क्योंकि बीते 2 दिनों में अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री ने दूसरी बार ये अपील की है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल को लेकर, वो आप भी सुनिए। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। तो क्या अब एक बार फिर लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा? घर में ही खाना बनेगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे, घरों में रहकर सारे काम होंगे। लेकिन सवाल यह है कि किचन में बनने वाले खाने में क्या तेल का इस्तेमाल कम होगा? प्रधानमंत्री ने जो 7 अपीलें की हैं उसमें उन्होंने यही कहा है कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल सोच समझकर करें, लोग कारपूलिंग करें, यानी कि एक कार में कई लोग सफर करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, सोना ना खरीदें, विदेश ना जाएं। ये तमाम अपीलें प्रधानमंत्री ने की हैं। लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या देश में पेट्रोल डीजल की कमी है? क्या देश में किसी तरीके का कोई संकट है? इस युद्ध का असर इतना बड़ा पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री को खुद ये अपील करनी पड़ रही है। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री की पूरी बात सुनी। इसके पहले भी उन्होंने लोगों से यही अपील की थी कि आप लोग पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। लेकिन जब वो ये अपील करते हैं तो इसी के साथ एक तस्वीर नजर आती है जो भोपाल से सामने आती है, जहां पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष पद का पदभार संभालने के लिए बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर 200 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपील तो कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद विदेश जा रहे हैं। 15 से 20 मई तक उनका विदेश का दौरा है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर सारे त्याग जनता क्यों करे? विपक्ष भी खूब सवाल उठा रहा है। लेकिन समझना यह पड़ेगा दोस्तों कि क्या वाकई देश में कहीं कोई स्थिति खराब है? क्योंकि अगर ऐसी ही चीजें होती रहीं, इसी तरह की अपीलें होती रहीं, तो देश के लोगों के मन में एक डर बैठ जाएगा। अभी से लोगों को लगने लगा है कि पेट्रोल और डीजल अगले 1 महीने बाद या 15 दिन बाद मिलने में मुश्किल होगी। आपने गैस सिलेंडर के लिए लगी हुई कतारें देखी हैं और अब आप ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई तेल के कुएं नहीं हैं, इसलिए जितना हो सके, जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करें, सोच समझकर इस्तेमाल करें। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी अपील में कही हैं और एक नहीं 2-2 बार उन्होंने अपील की है। तो क्या अब देश में एक बार फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ बढ़ना होगा? क्योंकि लोगों के मन में यही सवाल है। अगर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना है, विदेश जाना नहीं है, सोना खरीदना नहीं है, स्वदेशी को बढ़ावा देना है, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करना है, सोच समझकर करना है, तो ये तमाम बातें लोगों के मन में सवाल छोड़ती हैं। और लोगों के मन में वही सवाल है। मार्केट को लेकर लोग डरे हुए हैं। सोने चांदी का काम करने वाले जो व्यापारी हैं उनके सामने एक बड़ा संकट है, क्योंकि अगर सोने की बिक्री नहीं होगी तो उनके सामने उनके वर्कर्स को सैलरी देना, अपना घर चलाना, दुकान के खर्चे चलाना सब मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से लोगों के अंदर एक तरीके के डर भी बनता जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई, हमसे कहने से पहले सरकार खुद ये चीजें करे। नेताओं के काफिले छोटे कराए जाएं, नेताओं के जो खर्चे हैं, मंत्रियों के जो खर्चे हैं वो सीमित किए जाएं, उन पर कोई बात नहीं हो रही है। और जनता से कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करिए, सोना मत खरीदिए। अब जिनके घर में शादी है वो सोना नहीं खरीदेंगे तो फिर वो शादियां कैसे होंगी? क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तानी घरों में शादी में ज्वेलरी का कितना ज्यादा क्रेज होता है। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। आपके जहन में कौन से सवाल हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।